कांग्रेस पार्टी के सरगर्म कारकुन वाजिद अंसारी ने अपने कारकुनान के साथ सहरा फंक्शन हॉल के रूबरू मुनक़िदा अवामी इस्तकबालिया जलसे में शिरकत की और नांदेड़ के वजीर सरपरस्त अशोक चौहान का एक बड़े हार के जरिए इस्तकबाल किया। करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों के जरिए नांदेड़ का नक्शा ही बदल देने पर वाजिद अंसारी ने अशोक चौहान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बालाजी कल्याणकर, MLA मोहन राव हम्बडे, MLC अमरनाथ राजूरकर और कारपोरेटरों समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। ये जो ब्रिज बनने जा रहा है, काफ़ी लोगों में चर्चा चल रही थी कि ब्रिज के विस्तार के आजू बाजू लोगों को तकलीफ होगी या ब्रिज जो है तो कितना बनेगा, क्या साइज़ होगा। लेकिन आज हमारे आदरणीय अशोक चौहान साहब ने ये साफ किया है कि ब्रिज से किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ट्रैफिक का मसला सॉल्व होगा और एक इंच भी जगह किसी की नहीं जाएगी। ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ में आज मैं तमाम माओ बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सोनोग्राफी के लिए जो आमतौर पर गरीब महिलाएं तकलीफ़ में होती थी, परेशान होती थी और काफ़ी दूर दूर सेंटर होने के कारण उनको नज़दीक सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन हमारे पानी की टाँकी का जो दवाखाना है उसके अंदर में आज एक एम्बुलेंस और साथ में सोनोग्राफी मशीन, इसकी भी राहत आदरणीय अशोक चौहान साहब ने दी है। और साथ में ईदगाह का जो विस्तारीकरण, वहाँ पर भी जो 3-4 एकड़ जगह है वो जगह के अंदर में ईदगाह के लिए जगह भी देंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उर्दू घर के लिए भी बहुत जल्द हम उसकी इब्तिदा करेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर वह मुहैया करेंगे। और इंशाअल्लाह हम उनके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए भी साहब को एक अच्छी जगह देख करके दीजिए, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कब्रिस्तान भी नज़दीक में देगू नाका पर होना चाहिए। आपके हिसाब से कहीं भी जहाँ जगह आपको मुनासिब लगती है वो जगह दीजिए।